नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य संजीव आपके घर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आज हम करेंगे। आज हमारे पास एक ऐसी दिव्य वस्तु जिसको आप अपने घर में प्रयोग करने से सभी प्रकार की सुख शांति और पूरा यज्ञ का पुण्य लाभ ले सकते हैं। हमारे वैदिक दर्शन में यज्ञ को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। गीता, श्रीमद् भगवद गीता आदि ग्रंथों में यज्ञ के महत्व के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने विस्तृत रूप से प्रतिपादित किया। यज्ञात भवति पर्जन्या पर्जन्याद अन्न संभवा। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि यज्ञ से प्रजा होती है और उस क्रम से यानी यज्ञ से धुआं, धुएं से बादल, बादल से वर्षा, वर्षा से अन्न और अन्न से प्रजा। तो जब प्रजा होगी तो प्रजा यानी हम सभी जनमानस के लिए सुख समृद्धि की भी व्यवस्था और हम अपने घर परिवार में जैसे सुख शांति की कामना करते हैं, कल्पना करते हैं कि हमारा घर परिवार समाज सुखी और समृद्ध हो, तो इसके लिए वैदिक दर्शन में तमाम प्रकार के उपाय, कर्मकांड आदि विधियां हमारे ऋषियों ने अभिभूत की हैं। तो अब आज के समय में जब इतना हमारे पास किसी के पास समय नहीं है, यज्ञ आदि सभी कार्यक्रम बहुत ही महंगे हो रहे हैं, तो ऐसी व्यवस्थाओं में हम क्या करें जिससे बहुत ही सामान्य रूप से हम यज्ञ का पूरा फल ले सकें। हालांकि यज्ञ का पूरा फल तो तभी मिलेगा जब आप अपने घर में यज्ञ आदि कार्य संपन्न कराएंगे, लेकिन यदि आपने शुद्ध भावना से जो उपाय हम बताने जा रहे हैं उसको किया तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ये आपके लिए बिल्कुल देसी तरीके से बना हुआ वैदिक अग्यारी एक शुद्ध गाय के गोबर से तैयार किया गया एक उत्पादन है, घरेलू उत्पादन है। और इसमें हमारे जो अभी जिन्होंने इसका निर्माण किया है उन चौहान साहब से हम आपको मिलाएंगे। तो इसमें कौन कौन सी दिव्य औषधियों का प्रयोग किया गया है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले अष्टगंध, लौंग, कपूर, वेद लक्षणा गौ माता का शुद्ध घी। वेद लक्षणा गाय अपनी शुद्ध देसी गाय को कहते हैं। आजकल जो जर्सी अमेरिकन गाय है ये वेद लक्षणा गायों की श्रेणी में नहीं आती हैं, हालांकि कम मात्रा में, लेकिन जितना भी इसमें मटेरियल है शुद्ध और पूर्णतः वैदिक है। लाल और सफ़ेद दोनों प्रकार के चंदन का प्रयोग इसमें किया गया है। जटामांसी, नागर मोथा, सुगंध वाला, सुगंध कोकिला, अगर तगर, ये 11 प्रकार की औषधियाँ और विशेषकर गाय के शुद्ध देसी गाय के गोबर से तैयार किया गया है। इसको आप पूजा घर में लगाने से पूरी तरीके से यज्ञ की अनुभूति आपको होगी। तो इसे आप अपने पूजा घर में लगाइए और यज्ञ का पूर्ण वैदिक और आध्यात्मिक लाभ इससे प्राप्त कीजिए। हालांकि आज के समय में हम आप जो केमिकल वाली खुशबू है उसके आदी हो चुके हैं, तो ये जो केमिकल हैं ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत ही हानिकारक हैं। देखने में तो उनकी खुशबू हमको बहुत अच्छी लगती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन उनका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस खुशबू से वो थोड़ी देर के लिए मन शांत होता है, मन को अच्छा लगता है, लेकिन जो आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर तंत्र है उस पर उसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम यही चाहेंगे कि इस शुद्ध वैदिक अग्यारी का प्रयोग करके आप अपने घर में यज्ञ का वातावरण उत्पन्न कीजिए। इस वैदिक अग्यारी के निर्माता हमारे साथ श्री तार सिंह जी चौहान, हम इसके बारे में तार सिंह चौहान जी से जानने का प्रयास करेंगे कि थोड़ा बहुत हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइए। नमस्कार मित्रों, जैसा कि हमारे पंडित जी ने बताया यज्ञ के बारे में, अब ये तो इससे यज्ञ के जो विधान है, जो करवाते भी हैं, करते भी हैं, मनोज्ञ हैं और इनको बहुत अच्छा तरीके से ज्ञान भी है यज्ञ के बारे में। हम लोग कुछ नहीं जानते, लेकिन फिर भी आपको बताएंगे इस वैदिक अग्यारी के बारे में। जो हमारे जिस समय रामलला का जो अयोध्या में
मंदिर बना था, तो उस समय जो एक 11 वो धूप बत्ती आई थी जो 45 दिन जली थी, जिसकी कीमत करीबन 2 लाख रुपए थी। तो उसी से मुझे प्रेरणा मिली। और हमारे मित्र हैं राज ठाकरे जी मैनपुरी के, तो हम सब ने मिलकर इसको निर्माण किया। इसके अंदर जो भी वस्तुएं मिलाई गई हैं वो पूर्णतः शुद्ध हैं। जैसा कि हमारे पंडित जी ने बताया आपको, अगर भी है, तगर भी है, गाय माता का घी भी है, देसी गाय माता का गोबर भी है, और इसके बाद में जो है चंदन भी है, कपूर भी है, लौंग भी है, नागर मोथा भी है, जटामासी भी है। और इसके अलावा इसके अंदर जितनी भी चीजें मिलाई गई सभी शुद्ध और वैदिक परंपरा के अंदर जो आती वही हैं। वास्तविकता यही है, इसमें कोई भी सेंट, कोई भी केमिकल नहीं मिलाया गया, क्योंकि सेंट और केमिकल से वातावरण अशुद्ध होता है और इन औषधियों से वातावरण शुद्ध होता है। ये हम जो लेकर आए हैं वैदिक सनातन सेवा समिति के माध्यम से इसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। घर घर तक ये हमारी वैदिक गाड़ी पहुँचे, लोग संपन्न हों, प्रसन्न रहें और अपने हवन आदि को करते रहें। वैदिक संस्कृति हमारी आगे बढ़े, इसी उद्देश्य से हम लेकर चले हैं। सेवा भाव से इस कार्य को आगे कर रहे हैं। और आप सभी सनातनी भाइयों से हम अपेक्षा करें कि आप सब लोग हमारी जो है पंडित जी का सहयोग करें। फर्रुखाबाद में हमारे पंडित जी के पास मिलेगी, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और अगर आप लोग सहयोग करते रहेंगे तो हमारा सनातन संस्कृति आगे बढ़ती रहेगी। यही हम आपसे हमारी निवेदन है। इसकी कीमत और चौहान साहब बता दीजिए। जैसे हमारे महाराज ने कहा, कीमत की कोई बात नहीं, हमारी इसकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल चीज है, लेकिन सहयोग